गुड मॉर्निंग बच्चों। रचनात्मक व क्रियात्मक कार्य में आज हमने जो पढ़ना है वो हमारी स्निग्धा बुक और कनक बुक दोनों में नहीं है बच्चों। ये मैंने दूसरी बुक ली है जिससे हम कुछ अच्छे से कार्य सीखेंगे जो हमारे आगे भी काम आने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम पहले भी इन शब्दों को कर चुके हैं, पर ये शब्द ऐसे हैं जो हमारे पाठन पाठ में, हमारे जो भी अभ्यास कार्य हैं उनमें इन्हें प्रयोग किया जाता है और जिन्हें लिखने में आपको परेशानी होती है। तो ये आधे और ये पूरे, ये जो शब्द हैं बच्चों, ये संयुक्त व्यंजन और द्वैत व्यंजन मैंने पहले पढ़ाए थे आपको, उनसे संबंधित हैं। तो चलो इनको कैसे लिखते हैं एक बार इनको इस एक्सरसाइज के माध्यम से समझ लेते हैं। दिए गए अक्षरों के दो दो शब्द नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढ कर लिखिए। अब देखिए, यहाँ पे ये शब्द जो दिए हैं उनको इनके हिसाब से लिखना है। तो पहला जो अक्षर दिया है यहाँ आधा स और त, इस्त, जैसे दोस्त, देखो आधा स और त लग रहा है। तो जो शब्द इससे मैच कर रहे हैं अब हम इसमें लिखेंगे। ठीक है, दो, आधा स और ये त। ये बच्चों बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। अच्छा देखो, ये इस तरह की एक्सरसाइज करने का एक तरीका है। अब जैसे आप पहले ये जो शब्द लिखा है आप उसी के शब्द ढूंढोगे, नहीं ऐसा नहीं करना है आपको। देखो पहला शब्द देखो क्या है, इससे मैच कर रहा है तो हमने इसमें लिख दिया। अब यहाँ दूसरा शब्द ये है आधा च छा, अच्छा, ये देखो। तो अब हमें ये दूसरा शब्द भी लिख लेना है। आधा च और ये है छा। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमारा इनमें से कोई भी शब्द छूटेगा नहीं। अब ये है ज आधा ल द बड़ी की मात्रा, जल्दी। जिस अक्षर को बच्चे आधा लिखते हैं उसे हम जल्दी से बोलते हैं, जल्दी। उत्साह, उत्साह, त पूरा लगा देंगे तो शब्द सही नहीं बनेगा। अब जैसे जल्दी, अब आधा ल और द है यहाँ तो इसे हम यहाँ लिख देते हैं, जल्दी। ठीक है, अब हमारे ये 3 शब्द हो चुके हैं। अब ये है आधा त साह, उत्साह। देखो आधा त और स वाला है तो हम इसे उत्साह हुआ अभी, है ना, हमने लगा दिया इसमें आधा त, उत्साह। ठीक है, अब हमारे यहाँ तक हो चुके हैं। ये तरीका बच्चों बिल्कुल सही है। इससे क्या होगा, हमारा कोई भी शब्द छूटेगा नहीं और आसानी से हम इस अभ्यास कार्य को कर लेंगे। म आधा च छ, मच्छर। अब आधा च और छ वाला कौन सा है, ये है, तो इसे हम म
ठीक है। ह आधा ल द ई हल्दी, आधा ल और द वाला कौन सा है, ये रहा। ब आधा स त ई बस्ती, आधा स और त पहला ही है। ठीक है। अब हमारा बचा एक, व आधा स आधा त और स, वत्स, व आधा त और स, वत्स। इस तरह हमारी पूरी एक्सरसाइज भी हो गई और एक शब्द हमारा छूटा भी नहीं। अब बच्चों एक प्रश्न और है जिसे मैंने करा रही हूँ अभी आपको। ये देखिए, इन शब्दों को समझिए और बॉक्स से छांट कर लिखिए। चढ़ना सड़क, ये देखो, ये हम ढ से ढक्कन लिखते हैं ना, ढ देखो इस तरह से। अब मैं यहाँ लिख के बताती हूँ अलग से आपको। ये हमारा ढ से ढक्कन है और ये ड से डमरू है ना। जब हमने इसमें बिंदी लगा दी तो ये ड़ हो गया। क्या हो गया, ढ ढ़ ढ़, जैसे हम पढ़ में लिखते हैं, पढ़, चढ़, है ना। ये अभी ड है, डमरू, डाली। जब हमने इसमें बिंदी लगा दी तो क्या हो गया, ये ड़, सड़क, कड़क, पकड़। ड़ बोलते हैं जब हम इसे लगाते हैं, अगर ड बोलेंगे तो हम बिंदी नहीं लगाएंगे। समझ में आई। अब देखो यहाँ कुछ शब्दों के माध्यम से समझते, जैसे ड़ बूढ़ा, है ना। और यहाँ ये क्या दिया है, ड से डमरू और बिंदी लगी तो ड़ हो गया, है ना। अब हम इन शब्दों को इधर लिखेंगे। जैसा मैंने अभी बताया, शब्द हमें छोड़ने नहीं हैं, 1 बाय 1 करने हैं। जो जहाँ आएगा उसे हम वहीं लिखेंगे। पहला है हमारा चढ़ना। देखो अगर बिंदी नहीं होती तो हम क्या पढ़ते इसको, चढ़ना। सड़क, पढ़, पर जब बिंदी लग गई तो उसका उच्चारण बदल गया, चढ़ना। देखो ढ़ यहाँ दिया है तो ढ़ वाले शब्द हम यहाँ लिखेंगे, चढ़ना। ठीक है। अब ये है सड़क, ये ड़ वाला यहाँ लिखेंगे हम, सड़क। ठीक है। तीसरा हमारा पढ़, बुढ़िया, ये भी यहीं आएगा बच्चों। इससे क्या होता है, हमारे कोई भी शब्द छूटेगा नहीं। लोमड़ी, ये यहाँ लिखेंगे हम। इनका उच्चारण भी बच्चों आपको आना चाहिए। जब हम इस तरह की एक्सरसाइज करते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो हमें पता चल जाता है, दूसरा हमें लिखना आ जाता है अच्छे से, और तीसरी बात ये कैसे करनी है हमें ये भी समझ में आ जाता है। इसीलिए कुछ कार्य हमें इस तरह के करने आवश्यक होते हैं। खड़ा, बड़ा,
ठीक है, समझ में आए आपको? ये ढ और ये ड, अड़ा। तो ये एक्सरसाइज बच्चों मैं दोनों असाइनमेंट में दूंगी, आप अपनी कॉपी में इसे ज़रूर लिखिएगा क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। धन्यवाद।